नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर 2024 के सीबीटी एग्ज़ाम के बारे में आज के क्वेश्चन रहने वाले हैं। और यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, यहाँ पर हम यह जो वीडियो है इसमें ख़ास तौर पर निमी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको अभी तक नहीं मालूम था कि यहाँ पर निमी के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर यह वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। यहाँ पर हम हर एक क्वेश्चन को सही से आंसर बताएंगे और यहाँ पर उसकी डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए। आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ यहाँ पर टाइम टू टाइम मिलते रहने वाले हैं। दोस्तों इसके पहले के क्लास में हमने जो है 14 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे, उसके आगे के क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है कि आपको जो है यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम यह तो क्वेश्चन देखेंगे, इसके साथ साथ और भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं डिजिटल मशीनिस्ट। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए यहाँ पर यह जो भाग है इस भाग का नाम यहाँ पर पूछा गया है। हैंडल है, हार्ड जॉ है, फिक्स्ड जॉ है, मूवेबल जॉ है। तो चलिए सभी पार्ट का हम यहाँ पर आपको नाम बता देते हैं कि इसके जो ये जो वाइस है इसके सभी पार्ट का नाम यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा जूम कर लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए यहाँ पर यह जो है यह कौन सा है, यह हार्ड प्लेट है। क्या है, हार्ड जॉ इसे आप कह सकते हैं। यहाँ पर यह जो है यह मूवेबल जो है, यह यहाँ तक और यहाँ से यह जो है यह पूरा जो है यहाँ पर आपका क्या है, ये मूवेबल जो है, पूरा का पूरा मूवेबल जो है। फिक्स्ड जॉ क्यों है, यहाँ पर देखिए इसे फिक्स किया गया है। यहाँ पर यह फिक्स्ड जॉ है, कौन सा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो है यह पूरा क्या है, फिक्स्ड जॉ है। यहाँ पर यह हो गया आपका स्पिंडल, यहाँ पर यह हो गया आपका हैंडल। तो दोस्तों यही पार्ट है इसके, ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं है। महत्वपूर्ण हमने यहाँ पर आपको पार्ट बता दिए। अभी यहाँ पर क्या है कि एक एक पार्ट का आपको मटेरियल मालूम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर फिक्स्ड जॉ और मूवेबल जॉ का मटेरियल कौन सा है, तो ग्रे कास्ट आयरन। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन ध्यान से, यह जो मेटल है यह ध्यान में रखिए और लिख लीजिए इसे। कौन सा है, यह मूवेबल जॉ और फिक्स्ड जॉ का मटेरियल ग्रे कास्ट आयरन। देखिए यहाँ पर दूसरा क्या है, इसका जो ये प्लेटें होती है, ये जॉ प्लेट जिसे कि हार्ड जॉ कहते हैं, इसका मटेरियल क्या होता है, टूल स्टील। क्या होता है, टूल स्टील। देखिए उसके बाद में जो स्पिंडल है, स्पिंडल का मटेरियल कौन सा है, माइल्ड स्टील यानी MS। इसे लो कार्बन स्टील भी कहा जाता है। इसमें जो है कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, 0.15 से लेके 0.3% तक रहती है लो कार्बन स्टील यानी MS में। यह जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम आपको इतनी डिटेल में बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर हैंडल का मटेरियल जो होता है वह भी MS से बनाया जाता है। देखिए उसके बाद बॉक्स नट किधर, अंदर होता है यहाँ पर। तो उसका जो मटेरियल है वह कौन सा होता है, कास्ट आयरन या गन मेटल। कौन सा, कास्ट आयरन या गन मेटल, ये ध्यान में रखिए और ये लिख लीजिए, तभी आपको जो है आगे समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देख सकते हैं इसका जो आंसर है वह क्या है, ऑप्शन नंबर बी, हार्ड जॉ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, हाउ द बेंच वाइज आर स्पेसिफाइड। बेंच वाइज कैसे निर्दिष्ट की जाती है, विड्थ ऑफ जॉ, लेंथ ऑफ स्पिंडल, लेंथ ऑफ फिक्स्ड जॉ, मूविंग डिस्टेंस, मूवेबल जॉ। तो देखिए यहाँ पर इसे निर्दिष्ट कैसे किए जाते हैं, जो बेंच वाइज होता है उसे निर्दिष्ट कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो निर्दिष्ट करते हैं उसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर यहाँ पर, ये जो जबड़े की चौड़ाई होती है यानी विड्थ ऑफ जॉ, यहाँ पर चौड़ाई जो होती है उससे जो है यह बेंच वाइज निर्दिष्ट की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द नीडल फाइल। नीडल फाइल का आकार क्या है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, जो सुई फाइल होती है उसे क्या कहते हैं, नीडल फाइल कहते हैं। तो उसका आकार कैसा है, क्रॉसिंग है, हाफ राउंड है, नाइफ एज है या फर्दर एज है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है,
तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइफ एज जो है इसका करेक्ट आंसर है। देखिए आगे का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वाइस, वाइस का नाम क्या है। देखिए यहाँ पर पिन वाइस, हैंड वाइस, पाइप वाइस, क्विक रिलीज वाइस। तो यहाँ पर यह जो वाइस है यह कौन सा वाइस है, तो यह पिन वाइस है। कौन सा वाइस है, यह पिन वाइस है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, इस पिन वाइस का उपयोग क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो उपयोग होता है वह छोटे कार्यों के लिए, जैसे कि आपका यहाँ पर जो छोटे छोटे स्क्रू होते हैं, रिवेट होते हैं, उनको पकड़ने के लिए इस वाइस का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्कड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। देखिए यहाँ पर कौन से भाग का नाम पूछा गया है, तो यहाँ पर इस भाग का नाम यहाँ पर पूछा गया है। हैंडल है, स्पिंडल है, फिक्स्ड जॉ है, मूवेबल जॉ है। तो इसका हमने आंसर बता दिया है। इसका आप आंसर जो है हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। देखिए यहाँ पर अगर आपको पता नहीं है तो आप इसका जो आंसर है हम कमेंट में पिन करेंगे, लेकिन आप कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वाइस, वाइस का नाम क्या है। यह जो वाइस है इसका नाम आपको पूछा गया है। पिन वाइस है, हैंड वाइस है, पाइप वाइस है, टूल मेकर वाइस है। तो इस वाइस का नाम क्या है, तो यहाँ पर इस वाइस का जो नाम है वह है ऑप्शन नंबर डी, टूल मेकर वाइस। कौन सा वाइस है यह है टूल मेकर वाइस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का नाम क्या है। यहाँ पर जो यह इक्विपमेंट है इसका नाम पूछा गया है। देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वह तो हम बताएंगे, लेकिन यह क्या है, एंगल प्लेट है, मशीन टेबल है, सरफेस प्लेट है या मार्किंग ऑफ टेबल है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है, मार्किंग ऑफ टेबल। क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका उपयोग जो है हेवी ड्यूटी जॉब के लिए यूज़ किया जाता है। हेवी ड्यूटी जॉब के लिए यहाँ पर गाइडेंस करने के लिए यहाँ पर इसका ऊपर जो लाइन बने होते हैं वह काम में आते हैं। यहाँ पर मार्किंग ऑफ टेबल में जो भी देखिए यहाँ पर 90 डिग्री में क्रॉस करने वाली क्या होती है, रेखाएँ होती है। और यहाँ पर सरफेस प्लेट में क्या होता है, यह पूरा जो है प्लेन रहता है। कैसा रहता है, प्लेन रहता है। देखिए इसका जो मटेरियल होता है वह क्या होता है, देखिए मार्किंग ऑफ टेबल का जो मटेरियल होता है वह क्या होता है, या मार्किंग टेबल का जो मटेरियल होता है वह क्लोज्ड ग्रे कास्ट आयरन। और यहाँ पर सरफेस प्लेट जो होता है उसका मटेरियल क्या क्या होता है, कास्ट आयरन, ग्रेफाइट या सिरेमिक से जो यहाँ पर बनाए जाते हैं। इस द नेम ऑफ द मार्किंग टूल, यहाँ पर यह जो मार्किंग टूल है यह कौन सा है, स्क्राइबर है, सरफेस प्लेट है, यूनिवर्सल सरफेस गेज है, फिक्स्ड टाइप सरफेस गेज है। तो यहाँ पर यह कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, जो मार्किंग टूल है यह कौन सा टूल है। देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है, ऑप्शन नंबर डी, फिक्स्ड टाइप सरफेस गेज। यह जो है यह फिक्स्ड टाइप सरफेस गेज क्यों कहा गया है। देखिए इसके जो पार्ट्स है वह भी हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कोई पार्ट पूछा है तो यहाँ पर परेशानी ना हो आपके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर यह जो है फिक्स्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर यह जो बेस है इस बेस को यह जो कॉलम कह सकते हैं आप या स्पिंडल कह सकते हैं। इसको जो है यहाँ पर यह जो बेस है यह जो स्पिंडल है इसे क्या किया गया है, 90 डिग्री में फिक्स किया गया है। यहाँ पर यह हो गया आपका स्क्राइबर, यहाँ पर यह हो गया आपका नट, यहाँ पर यह हो गया स्नग, SNUG स्नग। और यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, इसके दो टाइप में होती है। यह कौन सा है, ये फिक्स्ड टाइप सरफेस गेज, और दूसरा जो होता है यूनिवर्सल टाइप सरफेस गेज। यह दो टाइप में जो है सरफेस गेज अवेलेबल होते हैं। तो चलिए दूसरा भी क्वेश्चन क्या है आगे का वह भी हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्कड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, यह जो भाग है इसका नाम आपको बताना है। स्नग है, स्क्राइबर है, गाइड पिन है या रॉकर आर्म है। तो यह कौन सा यहाँ पर जो सरफेस गेज है यह कौन सा सरफेस गेज है, तो यह यूनिवर्सल सरफेस गेज है। कौन सा है, यूनिवर्सल सरफेस गेज है। आपको यह पता होना चाहिए। चलिए इसके भी हम सभी पार्ट आपको बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि यहाँ पर आपको जो है सिर्फ इस क्वेश्चन और सिर्फ आंसर बताया जाए। आपको अगर पूरा जानकारी होगा तो आप जो है क्वेश्चन इसके बारे में कैसा भी आ जाएगा तो आप यहाँ पर उसका आंसर है झट से दे देंगे। तो देखिए सभी जानकारी, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी और डिटेल में जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को तो एक लाइक करना पड़ेगा। और यहाँ पर और ऐसे ही वीडियो आने वाली है, इसलिए जो है अगर आपने अभी तक
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करके रखिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ खास जानकारी आपके लिए हम लाते रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अब इसके पार्ट कौन से हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स के रूप में जो यहाँ पर पार्ट बताया गया है, यह कौन सा है, यह गाइड पिन है। कौन सा है, गाइड पिन। दूसरा यहाँ पर यह कौन सा हो गया, यह वी ग्रू है, वी ग्रू है। यहाँ पर यह जो है यह क्या है, यह रॉकर आर्म है। क्या है, रॉकर आर्म है। यहाँ पर यह जो नट है यह क्या है, यह फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। यह लिख लीजिए, अगर आपको लगता है कि लिखना ज़रूरी है तो लिख लीजिए, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। इससे क्या होता है, यह जो स्पिंडल है यह आगे या पीछे हम इसे कर सकते हैं, इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर इसका जो नाम इसका क्या है, स्पिंडल हो गया यह। यहाँ पर यह जो है क्लैंपिंग नट, यह स्नग हो गया आपका। यह बेंट स्क्राइबर है। यह कौन सा है, स्क्राइबर बेंट है, क्योंकि यहाँ पर यह जो है बेंड है, इसलिए इसे बेंट स्क्राइबर कहते हैं। यह हो गया यहाँ पर आपका जो बेसिक जानकारी थी यह, और यह जो है यह आपका क्या हो गया, बेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पर जो पूछा गया है वह क्या है, गाइड पिन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इतने डिटेल में हम इसलिए बता रहे हैं ताकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन CBT एग्ज़ाम में, CBT एग्ज़ाम 2024 में कैसा भी क्वेश्चन आया नहीं दीजिए, आपको टेंशन नहीं रहनी चाहिए। आप कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आपको जो है यहाँ पर उसका आंसर पता होना चाहिए। चलिए, विच वन ऑफ द मार्किंग मीडिया विल टेक मोर टाइम टू ड्राई। चिन्हित करने वाले मार्किंग मीडिया में से सूखने के लिए अधिक समय लगेगा। वाइट वॉश को, पर्शियन ब्लू को, कॉपर सल्फेट को, सेल्यूलोज लैकर को। देखिए यहाँ पर यह जो 4 मार्किंग मीडिया है इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे, क्योंकि मार्किंग मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइट वॉश किस पर किए जाते हैं, पर्शियन ब्लू का क्या रोल है, कॉपर सल्फेट क्या है और सेल्यूलोज लैकर क्या है, इस सब की जानकारी हम आपको अभी बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर वाइट वॉश कहाँ पर यूज़ किया जाता है, जहाँ पर जो मटेरियल होता है, यानी जो रफ़ मटेरियल होता है उस पर जो है यहाँ पर मार्किंग करने के लिए यह वाइट वॉश यूज किया जाता है। देखिए वाइट वॉश में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नुकसान क्या है कि यह जो है पानी गिरने पर क्या होता है, मिट जाता है। पर्शियन ब्लू जो है वह क्या होता है, यह नीले कलर का होता है। यहाँ पर नीले कलर का यह जो है पेंट जैसा काम करता है, इससे जो है हम आसानी से पेंटिंग भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर यानी मार्किंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसका मान लीजिए हम ऐसा पेंट लगाएंगे तो स्क्राइबर से जो है इसके ऊपर हम आसानी से रेखाएं खींच सकते हैं। यह जो कॉपर सल्फेट है यह क्या होता है, यह सल्फेट जो होता है वह क्या होता है, पॉइजन होता है इसमें, इसका यहाँ पर यानी जहरीला होता है। कॉपर सल्फेट कैसा होता है, जहरीला होता है, यह ध्यान में रखिए। कॉपर सल्फेट जो होता है वह कैसा होता है, जहरीला होता है। और सेल्यूलोज लैकर जो है यहाँ पर यह अलग अलग रंगों में अवेलेबल होता है, इसलिए इसका भी ज़्यादा यूज़ करते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि सबसे ज़्यादा समय लगने वाला मार्किंग मीडिया कौन सा है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। पर्शियन ब्लू जो है यहाँ पर ज़्यादा समय लेता है सूखने के लिए। यहाँ पर हमने बता दिया कॉपर सल्फेट जो होता है जहरीला होता है, सेल्यूलोज लैकर जो है इसका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि यह जो है अलग अलग रंगों में अवेलेबल होता है। और यहाँ पर पर्शियन ब्लू जो है यहाँ पर इसका भी यूज़ किया जाता है। कब यूज़ किया जाता है, मशीनिंग के टाइम पर यहाँ पर ज़्यादातर मार्किंग के लिए किया जाता है, क्योंकि यह एक पेंट की तरह ही होता है, यानी आप मार्कर कहते हैं ना, वो मार्कर की तरह होता है। वाइट वॉश का उपयोग यहाँ पर रफ़ कामों के लिए किया जाता है, जो कि टेम्पररी यहाँ पर यूज़ करने के लिए। इसमें अगर पानी या कूलेंट गिर जाएगा तो यह जो है मार्किंग मिट जाएगी, इसलिए इसका ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता है, मतलब टेम्पररी कामों के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर सूखने में अधिक समय कौन सा मार्किंग मीडिया को लगेगा, तो पर्शियन ब्लू यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, चक्की का नाम बताइए। चक्की यानी क्या, यह है ग्राइंडिंग मशीन। कौन सा है, ग्राइंडिंग मशीन। बेंच ग्राइंडर है, सरफेस ग्राइंडर है, पेडेस्टल ग्राइंडर है, पोर्टेबल ग्राइंडर है। तो आपको तो बेंच ग्राइंडर मालूम है, यह कौन सा है, यह पेडेस्टल ग्राइंडर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके भी हम पार्ट्स देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। इसके कुछ महत्वपूर्ण जो है हम
मेटल बताएंगे, कुछ एब्रेसिव भी बताएंगे, इसलिए जो है इसे ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप ना करें। देखिए यहाँ पर इसका जो यह क्या है, यह व्हील गार्ड है। यहाँ पर यह कौन सा है, यह आई शील्ड है। यहाँ पर यह आपका हो गया स्विच। यह क्या है, कूलेंट कंटेनर है। यह उसका बेस हो गया। यहाँ पर मोटर है। यहाँ पर यह ग्राइंडिंग व्हील है। यहाँ पर जो है वर्क रेस्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं यह क्या है, वर्क रेस्ट है। यह आपको ये बेसिक से पार्ट हो गए। अभी हम यहाँ पर इसके बारे में कुछ अधिक की जानकारी लेंगे। देखिए आगे हम यहाँ पर जब हम ग्राइंडिंग के क्वेश्चन लेंगे तब आपको डिटेल में बताएंगे। तब तक यहाँ पर जो है कुछ बेसिक जानकारी आप लिख लीजिए। देखिए जो ग्राइंडिंग व्हील होते हैं वह दो प्रकार के एब्रेसिव से बनाए जाते हैं। एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम। यहाँ पर देखिए जो प्राकृतिक एब्रेसिव होते हैं जिनमें कौन सा आता है, पहले नंबर पर लिख लीजिए एमरी। कौन सा होता है, एमरी, यह लिख लीजिए। दूसरा कौन सा है आपका, कोरंडम। कौन सा, कोरंडम लिख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा कौन सा है यहाँ पर आपका, क्वार्टज। कौन सा है, क्वार्टज। यह तीन हो गए। यह कौन से है, यह प्राकृतिक एब्रेसिव है, यह आप लिख लिए। देखिए यहाँ पर कृत्रिम, यहाँ पर जो एब्रेसिव है वह दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं, पहला देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कौन सा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और दूसरा कौन सा होता है, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, पूरा लिख लीजिए, हम पूरा डिटेल में यहाँ पर बता लगे। ये Al2O3 यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट कौन सा है, दूसरा जो है वह कृत्रिम एब्रेसिव कौन सा है, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। यह जो है क्या है, ग्राइंडिंग व्हील के एब्रेसिव है, कृत्रिम और प्राकृतिक। तो यह जो है महत्वपूर्ण थे। अभी आगे जो है ग्राइंडिंग के क्वेश्चन में हम इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए जो है आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एक लाइक करें और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।